हेलो एवरीवन, मेरा नाम दानिश शेख है और आप लोगों का स्वागत करता हूं मैं टीचिंग परीक्षा के आज के इस वीडियो में। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता दूं कि आज रात में मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए रिकॉर्ड इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि ये जो इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड वाला जो टॉपिक है आप लोगों का, ये हो सकता है कि आप लोगों के एग्जाम्स के अंदर में आपको 1 से 2 नंबर देकर चले जाए। तो इसको अच्छे से देख लीजिए, आप लोगों को काफी ज्यादा काम आएगा। मैं जल्दी से आप लोगों को लेकर चलता हूँ फ्रेंड्स। 2-3 जो है एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन आपको करा दूंगा। देखिए, इंडक्टिव और डिडक्टिव, निगमन और आगमन विधि। देखिए, अगर मैं बात करूं फ्रेंड्स इंडक्टिव मेथड की, तो इंडक्टिव मेथड के अंदर में क्या होता है, सिंपली पहले आप एग्जाम्पल्स देखते हो। आपने एक एग्जाम्पल देखा, दूसरा एग्जाम्पल देखा, तीसरा एग्जाम्पल देखा, आप उसको जनरलाइज कर लेते हो कि भाई सारी चीजें वैसी है। मान लीजिए कि आपको एक लड़की ने धोखा दिया, दूसरी लड़की, वैसे ऐसा नहीं कह रहा मैं लड़कियां धोखा देती, जस्ट एग्जाम्पल के लिए, दूसरी ने भी धोखा दिया, तीसरी ने धोखा दिया, चौथी ने दिया। आपको लग रहा है कि सारी धोखेबाज होती है करके, ऐसे होता नहीं है, हो सकता है आप में कमी हो। ठीक है, तो एक दो एग्जाम्पल आपको मिल गए तो आप उसको जनरलाइज कर लेते हो। ठीक है, वैसे ही फ्रेंड्स मान लीजिए कि अगर आपको पहले से कोई रूल पता है, ठीक है, कि भाई यार जिसके बाल छोटे होते हैं वो लड़का है। अब वो बात अलग है कि आजकल लड़के बड़े बाल रखने लगे, लेकिन जिसके बाल छोटे होते हैं वो लड़का होता है, ये जनरल रूल आपको पता है। अब आपने एक छोटे बाल वाला व्यक्ति देखा तो आपने तुरंत क्या किया, उसमें एक अपना रूल अप्लाई कर दिया उसके ऊपर में। आपको रूल पता था, आपने रूल अप्लाई कर दिया कि ये तो लड़का है। तो अगर आपको रूल पहले से पता है और आप जो है उस रूल को अप्लाई करके कोई कंक्लूजन तक पहुंच रहे हो, तो वो डिडक्टिव मेथड होता है आप लोगों का। इसको एग्जांपल्स के थ्रू बताता हूँ आपको, और एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे पूछे गए वो भी आप लोगों को दिखाता हूँ। तो पूरा का पूरा हम लोग यहाँ पर में देखेंगे। देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ आप लोगों से, तो 20 दिसंबर 2021 का क्वेश्चन है आपका कि भाई जर्नी फ्रॉम एग्जाम्पल टू जनरलाइजेशन। एग्जाम्पल से और जनरलाइजेशन कर रहे हो आप लोग, तो ये क्या है आप लोगों का, ये जो है फ्रेंड्स आपका इंडक्टिव मेथड है। मैंने आपसे कहा ना कि इंडक्टिव मेथड के अंदर में जो है क्या होता है आप लोगों का, आपके पास एग्जाम्पल्स होते हैं और एग्जाम्पल्स को आप जनरलाइज कर लेते हो। ठीक है, ये आप लोगों का एक्चुअल क्वेश्चन था जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर में पूछा गया था, इंग्लिश पेडागोजी के अंदर में। एक दूसरा क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स, एक और क्वेश्चन पूछा गया इंग्लिश पेडागोजी का ही क्वेश्चन था, ये 10 जनवरी 2022 का। इसमें बोला गया कि इनमें से कौन सा वाला एग्जाम्पल जो है, कौन सा वाला ऑप्शन जो है वो इंडक्टिव अप्रोच है। हमने अभी देखा कि इंडक्टिव अप्रोच जो होता है आप लोगों का, वह यह अप्रोच होता है जिसके अंदर में आपको एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स है, और फिर आप लोग क्या करते हो, उनसे कोई रूल बना लेते हो। जैसे हम लोगों ने हमारे वाले एग्जाम्पल में क्या देखा था कि भाई एक बार धोखा मिला, 2 बार धोखा मिला, 3 बार धोखा मिला, चौथी बार धोखा मिला, उसने रूल ही बना लिया कि भाई सारे ही लोग धोखा देते हैं करके, ऐसे। तो सेवरल एग्जाम्पल्स उसको मिले, उसने रूल बना लिया। तो एग्जाम्पल से जो आप जनरलाइज कर लेते हो या रूल बना लेते हो, यही इंडक्टिव अप्रोच है आपका। ओके, उसके बाद में फ्रेंड्स एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग यहाँ पर में। 31 जनवरी 2021 का क्वेश्चन था आप लोगों का। एक टीचर है, ठीक है, वो कुछ पढ़ा रही है, अब जो भी है उसका, उसने क्या किया, उसने उदाहरण दिए, बहुत सारे उदाहरण दिए बच्चों को। तो बहुत सारे उदाहरण प्रस्तुत करती है बच्चों के सामने और बच्चों को बोलती है कि इन उदाहरणों को एकत्रित करो, इनको देखो और कोई नियम बनाओ। तो भाई उसने क्या किया, एग्जाम्पल्स दिए बच्चों को, बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए और कहा कि इन एग्जाम्पल्स की मदद से कोई रूल बनाओ। तो एग्जाम्पल्स की मदद से रूल बनाना, ये क्या है आप लोगों का, इंडक्टिव मेथड है, आज्ञात्मक जो है विधि है आप लोगों की। ओके, अगर कोई रूल होता और उसको अप्लाई करना होता तो डिडक्टिव होता, लेकिन यहां पर में क्या हो रहा है कि उदाहरण है और उदाहरण की मदद से आप लोग क्या कर रहे हो, उसको जनरलाइज कर रहे हो, नियम बना रहे हो। इंडक्टिव मेथड हो गया आप लोगों का। एक और क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स आप लोगों का। देखिए, ये आपका मैथ्स पेडागोजी में पूछा गया था आपका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोला गया है, त्रिभुजों के कोणों के योग गुणधर्म को सिद्ध करने के लिए एक गणित के शिक्षक ने छात्रों को अलग अलग प्रकार के त्रिभुज वितरित किए। ऐसा त्रिभुज दिया, ये एक त्रिभुज दिया, ये एक त्रिभुज दिया, और उनसे कहा गया कि वो त्रिभुज के कोण को मापे, अंदर में जो कोण होते हैं ना उनको मापे। अब बच्चा तो बच्चा होता है, उसने क्या किया, ठीक है, इसको इसको, ठीक है, इसको इसको और इसको मापा। तो उसको पता चला भाई कि इसका योग जो है वो आ रहा है अंदर के कोणों का 180। दूसरा वाला उसने ट्राइंगल देखा, दूसरे वाले ट्राइंगल के अंदर में भी उसने देखा कि भाई इसको 60, 90, 30, 180 फिर से आ गया। फिर उसने तीसरा वाला ट्राइंगल देखा, तीसरा वाला ट्राइंगल जब उसने देखा और उसको गिना उसने, तो फिर से 180 आया। तो उसने 3 एग्जाम्पल्स देखे और 3 एग्जाम्पल्स देखने के बाद में जो उसका आंकड़ा निकल कर सामने आया वो 180 आ रहा था। तो उसने क्या अब यहाँ पर में रूल बना लिया, पहले एग्जाम्पल देखा उसने, अब रूल क्या बन गया उसके दिमाग में कि भाई किसी भी प्रकार का त्रिभुज हो, उसका आंसर हमेशा 180 आता है। तो ये इसका क्या था, इंडक्टिव मेथड था। उसने एग्जाम्पल्स लिए, अब उसका रूल सेट हो गया, कोई भी ट्राइंगल हो उसके अंदर में जितने भी कोण होते हैं, अंदर वाले कोण, उनका एंगल 180 डिग्री होता है, इंडक्टिव मेथड। ठीक है, तो यहां पर में याद रखना है कि ये आगमनात्मक विधि आप लोगों की है।
अगर उसको रूल पहले से पता होता और वो फिर अप्लाई कर रहा होता रूल को, तो वो डिडक्टिव मेथड होता। डिडक्टिव वाले भी एग्जांपल्स में लूंगा आपके क्वेश्चंस के थ्रू। देखिए फिर से एक क्वेश्चन 27 दिसंबर 2021 का। अब आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए कमेंट बॉक्स के अंदर में। इस क्वेश्चन का आंसर सभी लोग लिखेंगे। 27 दिसंबर 2021 का ये जो क्वेश्चन है, इसका आंसर क्या होगा, ये सभी लोग जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर में लिखेंगे। सभी के सभी लोग कमेंट बॉक्स के अंदर में लिखेंगे, सभी के सभी लोग। इस क्वेश्चन को यहाँ पर में रोकिए, देखिए, पढ़िए और आंसर बताइए। एकदम फास्ट आप लोगों ने आंसर कर देना है इसका। एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया आपका सीटेट के अंदर में। ठीक है, आप लोग आंसर करोगे इसका। जो है आई होप फ्रेंड्स आप लोगों ने इसका आंसर कर दिया होगा। अब मैं आप लोगों को आगे में कुछ और भी क्वेश्चंस दिखा देता हूं ताकि आप लोग इस तरह के क्वेश्चंस को देख सके। देखिए एक टीचर है, वो बच्चों को बोलती है कि भाई आप कुछ ट्राइंगल बनाओ, ठीक है, और फिर आप लोग क्या करो, मेजर करो ईच एंगल को। अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स बनाओ, ठीक है, अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल बनाओ और नोट करो। स्टूडेंट ने वैसे ही किया और स्टूडेंट्स को बाद में रियलाइज हुआ है कि भाई सारे के सारे एंगल का जो माप है वो 180 डिग्री आ रहा है, सबका सम 180 डिग्री आ रहा है। तो ये कौन सा वाला अप्रोच है टीचिंग का? ऑब्वियस सी बात है फ्रेंड्स कि यहाँ पर में क्या हो रहा है, यहाँ पर में आप लोग देख रहे हो कि जो 180 डिग्री का एंगल आ रहा है, जब बच्चों ने एक्सपेरिमेंट किया, बच्चों ने एग्जाम्पल्स लिए इस तरीके का और अलग अलग प्रकार के जो है यहाँ पर में उन्होंने ट्राइंगल्स बना के देखे, बहुत सारे अलग अलग प्रकार के ट्राइंगल्स देख लिए उन्होंने, सबका योग जो है 180 डिग्री आ रहा है। तो यहाँ पर में वो बच्चे क्या कर रहे हैं, इंडक्टिव अप्रोच हो रहा है कि एग्जाम्पल्स देखे और उनका रूल सेट हो गया कि भाई सारे ट्राइंगल्स का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स हमारे। देखिए यहाँ पर में भी एक तरीके का क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम का एक्चुअल क्वेश्चन है ये, स्क्रीनशॉट लिया आप लोगों के लिए। एक अध्यापिका छात्रों को कुछ वृत्त खींचने तथा उनकी त्रिज्या और व्यास मापने के लिए कहती है। देखिए एक सर्कल बनाने के लिए बोलती है और बोलती है कि रेडियस और डायमीटर को जो है आप मापो। ओके, उसके बाद में वो बोलती है कि आप क्या करो, अलग अलग जो सर्कल आपने बनाए हैं उन सर्कल के जो डायमीटर है और रेडियस है उनके बीच में कुछ रूल सेट करो कि क्या रूल हो सकता है। अब बच्चों ने वैसे ही किया, पहला ट्राइंगल लिया उन्होंने, मान लो इसका रेडियस x आया, जब उन्होंने उसका डायमीटर देखा तो उसका डायमीटर आया 2x, डबल रेडियस का डबल, ठीक है। फिर बाद में उन्होंने मान लो कि कोई दूसरा सर्कल बनाया, उसका रेडियस आया y और उसका जब उन्होंने डायमीटर मापा तो उसका डायमीटर आया 2y, मतलब डबल आया। तो बच्चों ने एक रूल स्थापित कर दिया अलग अलग एग्जाम्पल से कि कोई भी सर्कल हो, रेडियस अगर x है तो डायमीटर, ठीक है, उसका डबल होगा, ठीक है, उसका डबल हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो ये बच्चों ने क्या किया, एग्जाम्पल्स लिए और एग्जाम्पल से रूल स्थापित कर दिया, कोई भी रूल को बना दिया उन्होंने। जब आप रूल बनाते हो, जनरलाइज कर देते हो एग्जाम्पल्स की मदद से, उसी को कहा जाता है इंडक्टिव अप्रोच, ठीक है। तो जो है आपका आगमनात्मक जो उपागम है आप लोगों का, ठीक है। तो आगमनात्मक उपागम के अंदर में आप लोग क्या कर रहे हो, आप लोग जो है फ्रेंड्स एक एग्जाम्पल के थ्रू या कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू जो है आप लोग जनरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं आप लोगों का। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, यहाँ पर में बोला गया है कि मिस्टर रंजन जो है उन्होंने इंट्रोड्यूस कर दिया है कंसेप्ट को, क्लॉजेस और कि मेन क्लॉजेस क्या होते हैं, सबऑर्डिनेट क्लॉजेस क्या होते हैं, और पूरा रूल बच्चों को सिखा दिया। अब यहाँ पर में मिस्टर रंजन ने क्या किया, पूरा का पूरा रूल सिखा दिया। यहाँ पर में जो है गौर फरमाया जाए जनाब, यहाँ पर में उन्होंने रूल पूरा सिखा दिया, बच्चों को सिखा दिया, रूल बता दिया उन्होंने, ठीक है। फिर उन्होंने जो है एग्जाम्पल्स दिए, बोला कि अब ये रूल को चेक करो। अब वो कह रहे हैं कि रूल्स को चेक करो, वर्कशीट में आइडेंटिफाई करो कि मेन क्लॉज कौन सा है, सबऑर्डिनेट क्लॉज कौन सा है। तो भाई जब तुमने रूल बता दिया है, बच्चों को रूल पता चल गया है, अब वो क्या कर रहे हैं, उस रूल को अप्लाई कर रहे हैं बाकी के क्वेश्चंस के ऊपर में। तो यहाँ डिडक्टिव लर्निंग हो रही है। डिडक्टिव रूल बच्चों को पता चल चुका है, बच्चों ने रूल सीख लिया है, अब वो क्या कर रहे हैं, उस रूल के मदद से क्वेश्चंस में पहचान रहे कि कौन सा सबऑर्डिनेट क्लॉज है, कौन सा वाला मेन क्लॉज है, वगैरह वगैरह। तो जब रूल बता दिया गया है, रूल पहले से पता है, अब एग्जाम्पल्स को आप सॉर्ट आउट कर रहे हो कि कौन सा वाला किस वाली कैटेगरी में आएगा, तो वो डिडक्टिव लर्निंग का एग्जाम्पल है। अगर रूल नहीं पता होता, आप पहले एग्जाम्पल देते और बोलते कि रूल सेट करो, तो वो इंडक्टिव लर्निंग होता, ठीक है। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं फ्रेंड, 3 जनवरी 2022 को पूछा गया। मिस्टर परमजीत जो है वो क्या कर रहे हैं, ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं अपने स्टूडेंट्स को, अपर प्राइमरी लेवल के ऊपर में वो ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड कॉमनली इन मैथमेटिक्स क्लासरूम फॉर ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स।
अब यहाँ पर में जो है ना फ्रेंड्स, आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि जब ज्योमेट्री की क्लास में, मैथमेटिक्स की क्लास में जब ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है तो पहले उसके रूल्स बताए जाते हैं, ज्योमेट्रिकल प्रूफ्स बताए जाते हैं पहले पूरे के पूरे, और फिर उन प्रूफ की मदद से जो है एग्जाम्पल्स को सॉल्व करना होता है। अगर आपको रूल पता नहीं होंगे तो आप लोग क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग वो थ्योरम डिराइव नहीं करने वाले हो ना क्लासरूम में बैठकर, या फिर क्लासरूम में आप खुद के थ्योरम्स नहीं बनाओगे आप लोग, ठीक है। तो आपको रूल्स पहले से बताए जाते हैं, बहुत सारे रूल्स आप लोगों को पहले से, जब आपको ज्योमेट्री पढ़ाई जाती है। तो यहाँ पर में क्या हो रहा है फ्रेंड्स कि परमजीत, जो श्रीमान परमजीत है, जो उच्च माध्यमिक स्तर के ऊपर में मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं या ज्योमेट्री पढ़ा रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट, तो ज्योमेट्रिकल रूल्स पहले पढ़ाए जाते हैं और फिर बाद में उसके ऊपर में एग्जाम्पल्स को सॉल्व करवाया जाता है। आपने देखा होगा कि फ्रेंड्स, आप लोग जब 6th 7th 8th में थे तब आपको काफ़ी सारी चीज़ें पढ़ाई गई, फिर उसके बाद उसके ऊपर में एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए आपको दिए गए, ठीक है। तो वहां पर में आंसर हो जाएगा आपका डिडक्टिव मेथड। नाउ फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ में आगे बढ़ते हैं। ये आप लोगों का एसएसटी में पूछा गया था, लेकिन रूल वही है आप लोगों का, ध्यान से समझिए आप लोग। कक्षा का एक छात्र कहता है कि प्राचीन भारत में नगर प्रमुख मंदिरों के आसपास विकसित हुए थे। मतलब अगर कोई मंदिर है, ठीक है, कोई मंदिर है यहाँ पर में आप लोगों का, ठीक है, तो उस मंदिर के आसपास में क्या होगा कि शहर बस जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल वो देता है कि भाई तमिलनाडु के अंदर में मदुरई और तंजावुर के अंदर में क्या हुआ, मदुरई में भी मंदिर थे तो मदुरई पूरा शहर बस गया। तंजावुर के अंदर में मंदिर था, बृहदेश्वर मंदिर, पूरा का पूरा शहर बस गया। तो जहां मंदिर होते हैं वहां शहर बस जाता है। तो उसने क्या किया, उसने एग्जाम्पल लिया कि मदुरई में मंदिर था, ठीक है, शहर बस गया, तंजावुर में मंदिर था, शहर बस गया। तो प्रमुख मंदिरों के आसपास में क्या होता है, शहर बस जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मदुरई और तंजावुर। तो उसने एग्जाम्पल लिया और ऐसा मान लिया कि भाई जहां मंदिर होगा वहीं पे शहर बसेंगे। तो यहां पर में वो क्या कर रहा है, यहाँ पर में इंडक्टिव रीजनिंग लगा रहा है, वो अपनी कौन सा तर्क लगा रहा है, एग्जाम्पल लिया उसने, उसको दो एग्जाम्पल थे उसके पास में केवल, मदुरई और तंजावुर। अब दो एग्जाम्पल के मदद से उसने ये बोल दिया कि भाई पूरा का पूरा जनरलाइज ही उसने कर दिया कि जहां जहां मंदिर होंगे वहां वहां शहर बस जाएंगे। ऐसा भी हो सकता है जहां मंदिर ना हो वहां पर में भी शहर बसा हो, यहाँ जहां मंदिर हो वहां शहर बसा ही ना हो सकता है। तो इंडक्टिव रीजनिंग में वो एग्जाम्पल्स के थ्रू जनरलाइज करने की कोशिश कर रहा है चीज़ों को, ठीक है, कि भाई जहां जहां मंदिर वहां वहां शहर। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू जब जनरलाइज करते हो तो वो इंडक्टिव रीजनिंग के अंदर में आता है आप लोगों का, अगर रीजनिंग की बात की जाए तो आप लोगों का। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए था। ये क्वेश्चन आपका 20 दिसंबर 2022 को एग्जाम के अंदर में ऑलरेडी आ चुका है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर में इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड के बारे में बात की कि आगमन विधि इस तरह की विधि होती है जिसके अंदर में हम लोग जो है कुछ एग्जाम्पल्स के मदद से जनरलाइज रूल को बनाने की कोशिश करते हैं, कुछ जो है यहाँ पर में हम लोग कंक्लूजन तक पहुंचते हैं। इसके बाद में जो है फ्रेंड डिडक्टिव जो आप लोगों की मेथड होती है, निगमन विधि आप लोगों की होती है, उसके अंदर में हम लोग, हमें पहले से रूल पता होता है, जनरलाइजेशन हमें पहले से पता होता है, हम जस्ट उसको चेक करते हैं, डिडक्टिव या फिर निगमन विधि आप लोगों की। तो अगर फ्रेंड्स आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, टीचिंग परीक्षा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना आप लोग। एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को आप लोगों के एग्जाम के लिए। कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। और फ्रेंड्स आप लोगों का जो एनालिसिस है उसके लिए आप लोग जरूर आना, सबसे पहले सबसे फास्ट सबसे सटीक एनालिसिस आप लोगों को मिलेगा टीचिंग परीक्षा चैनल पर। धन्यवाद।